नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस में हम त्रिभुज के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने बात किया था। अगला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो त्रिभुज से ही रिलेटेड है। त्रिभुज में कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल की बात हम करेंगे। कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मतलब सर्वांगसम। कांग्रुएंस मतलब होता है सर्वांगसम और सिमिलर मतलब होता है समरूप। ठीक है, तो यहाँ पे समरूपता और सर्वांगसमता दो चीज़ों की हम बात करेंगे। ठीक है, सर्वांगसम, ठीक, और ये है हमारा समरूप। ठीक है, ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि दो ट्रायंगल कब सर्वांगसम कहे जाएंगे और कब समरूप कहे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मोटी मोटा चीज़ आप समझ लीजिए कि देखने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, सर्वांगसम और समरूप, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा अलग है एक दूसरे से। सर्वांगसम क्या होता है? समरूप की एक स्पेशल कंडीशन होती है, एक स्पेशल सिचुएशन में ही हम समरूप को ही सर्वांगसम कह देते हैं। मतलब दो फिगर अगर इस तरीके से हो कि उनको एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो दूसरा पहले को पूरी तरीके से ढक लेता है। मतलब कि अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, पहले आप बेसिक समझ लें, फिर इसके कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सपोज अगर ये ABC कोई त्रिभुज है और दूसरा कोई त्रिभुज अगर है PQR, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम होंगे तो इस त्रिभुज के ऊपर रख देने पर पूरी तरीके से ये त्रिभुज इसको ढक लेगा। ठीक, या इसको इसके ऊपर रख लें तो ये त्रिभुज इसको पूरी तरीके से ढक लेगा और नीचे का त्रिभुज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये है सर्वांगसम, यानी कि हर अंग इनका सम है, समान है। ठीक है, सर्वांगसम सारे अंग, चाहे वो कोण हो, चाहे वो भुजाओं की लंबाई हो, सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट, एक बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इनको हम सर्वांगसम कहेंगे। समरूप क्या है, इससे थोड़ा सा अलग है। समरूप में क्या होता है, देखने में एक जैसे होते हैं, ठीक है, यानी उनका शेप जो होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है, शेप जो है एक जैसा होता है, लेकिन उनका आकार अलग अलग होता है। समरूप में क्या है, देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका आकार अलग अलग होता है, वो अलग अलग साइज के होते हैं। शेप उनका मतलब बनावट एक जैसी होती है, लेकिन क्या होता है कि उनका आकार अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर आप समझिए, जैसे हमारे दोनों हाथ हैं, ठीक है, ये हमारे दोनों हाथ हैं, अगर इनको देखा जाए तो एक तरीके से ये दोनों सर्वांगसम हैं, यानी कि एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो पूरी तरीके से वो ढक लेता है। चाहे इधर से देखेंगे तो पीछे वाला नहीं दिखाई देगा, इधर से देखेंगे तो ये साइड का नहीं दिखाई देगा। लेकिन एक बच्चे के हाथ में और बड़े के हाथ में कैसा रिलेशन होता है, वो समरूप होता है। बच्चे का हाथ और बड़े के हाथ में क्या होता है, देखने में दोनों हाथ एक जैसे लगते हैं लेकिन आकार उनके अलग अलग होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है ये। ठीक है, सर्वांगसम में क्या होता है, एकदम इक्वल होते हैं, हर साइड हर एंगल बराबर बराबर होता है। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये है तो ये एंगल बराबर, ठीक, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ठीक, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, कुछ इस तरीके की कंडीशंस होती हैं। ठीक है, ये तो हमने मोटी मोटा समझा दिया दोनों क्या क्या चीज़ें होती हैं, सर्वांगसम और समरूप। अब आइए एक एक करके हम थोड़ा सा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं कि क्या क्या अगर कॉमन हो तो वो ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे और क्या क्या कॉमन हो, दोनों में एक जैसा हो कि वो दोनों समरूप होंगे। ठीक है, ये है सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस, समरूपता और
सर्वांग समता। ठीक है, इसकी जो पहली कंडीशन है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कहे जाएंगे या दो त्रिभुज समरूप कब कहे जाएंगे, वो पहली कंडीशन है एस 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 ट्रिपल एस, जिसको हिंदी में जिसको हम कह सकते हैं साइड साइड साइड। इसमें क्या होता है, देखिए अगर कोई दो त्रिभुज हैं, ठीक है, कोई दो त्रिभुज हैं, ठीक, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर और ए बी सी दो त्रिभुज हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अगर इसकी साइडें इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, ठीक है, जैसे कि यदि ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है, दूसरा है ए सी बराबर पी आर हो, और तीसरा है बी सी बराबर क्यू आर हो, ठीक है, यानी इस त्रिभुज की कुछ करस्पॉन्डिंग साइड्स उस त्रिभुज के बराबर है। ये साइड इसके बराबर, ठीक, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएंगे, ये त्रिभुज क्या कहे जाएंगे, फिर क्या कहे जाएंगे, कांग्रुएंस, कांग्रुएंस कहे जाएंगे, ठीक है। ये कांग्रुएंस की कंडीशन है कि जब साइडें आपस में बराबर हो, एक त्रिभुज की करस्पॉन्डिंग जो उसकी साइड दूसरे में है वो उसके बराबर, पहले त्रिभुज की दूसरी साइड की करस्पॉन्डिंग दूसरे त्रिभुज की दूसरी साइड वो बराबर, ठीक है, तो कांग्रुएंस है। दूसरी कंडीशन यहीं से निकल के आती है कि अगर रेशियो पहले साइड का दूसरे पहले त्रिभुज की एक साइड का दूसरे त्रिभुज की एक साइड से रेशियो, यानी अगर हम ये ऐसे बात करें ए बी बटे पी क्यू, वो क्या हो, ए सी बटे पी आर हो, ठीक, या बी सी बटे क्यू आर हो। ये अगर आपस में बराबर हैं तो ये सिमिलर कह जाएंगे, इसको हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, या इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे। अगर इक्वल है, ठीक है, तो वो कांग्रुएंस होंगे, लेकिन अगर रेशियो इक्वल है, ठीक, तो वो कांग्रुएंस ना होकर के वो सिमिलर होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप और एक चीज़ क्लियर कर सकते हैं कि पहले त्रिभुज की कोई दो साइड अगर ले लेते हैं ए बी बटे ए सी, यहाँ वो क्या होगा, पी क्यू बटे पी आर, ये कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी दो साइड लेते जाएं और उनका रेशियो जो होगा पहले त्रिभुज में वो दूसरे में उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया एस 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 प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अगला जो हमारा है, अगला जो टॉपिक है, अगला जो इसमें कंडीशन है कांग्रुएंस और उसकी, वो एस ए एस है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है एस ए एस, जिसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भुजा, कोण भुजा, ठीक है, साइड एंगल साइड। इस कंडीशन में क्या होता है, यहां पे देखिए, यहां पे आप देखिए, यहां पे कोई दो साइडें अगर इक्वल है, सपोज ए बी बराबर पी क्यू, ठीक, और बी सी बराबर क्यू आर, ये कंडीशन है। और उन दोनों साइडें बराबर है, उनसे बनने वाला जो कोण है अगर वो आपस में बराबर है, यानी एंगल बी बराबर कोण बी बराबर कोण क्यू, तो इस तरीके से जो दोनों त्रिभुज होंगे वो क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे,
ठीक, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे। और सिमिलर कब होंगे, फिर वही चीज़ कि इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो। यहाँ पे रेशियो अगर हम लेते हैं, ठीक है, यानी ए बी बटे बी सी, वो क्या हो, ए बी बटे बी सी अगर हो पी क्यू बटे क्यू आर, ठीक है, ये कंडीशन हो। और साथ में ये कंडीशन भी फॉलो हो, यानी एंगल बी बराबर एंगल क्यू। तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर कहे जाएंगे। कांग्रुएंस में बराबर होने का बाध्यता है और सिमिलर में क्या होता है, रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। तीसरा हम जो बात करेंगे, तीसरी जो कंडीशन हमारी है वो होती है एंगल साइड एंगल, ठीक है। आप इस शॉर्ट फॉर्म को तो समझ ही गए होंगे, एंगल साइड एंगल, ठीक है। ये आपका ये निकल गया, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे यदि किसी दो त्रिभुज है, उन दोनों त्रिभुजों में कोई दो कोण बराबर हो और उन दोनों कोणों के बीच की जो साइड हो वो बराबर हो, ठीक है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहे जाएंगे, वो दोनों त्रिभुज कहे जाएंगे कांग्रुएंस, सर्वांग सम। यहाँ पे देखिए देखिए ये दो त्रिभुज अगर हैं ए बी सी और पी क्यू आर, यदि यहाँ पे देखा जाए कि ये एंगल, ठीक है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर हो, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल और दूसरा एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, ठीक, और इन दोनों एंगल के बीच जो साइड है वो साइडें आपस में बराबर हो, यानी ये साइड इसके बराबर हो, ठीक। एंगल ए बराबर एंगल P, ठीक, एंगल B बराबर एंगल Q एंड AB बराबर PQ। उस केस में भी दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, यानी कि वो एकदम एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे और एक के ऊपर जो दूसरा रखेंगे तो जो नीचे वाला होगा वो दिखाई नहीं देगा, वो कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। ये होता है सर्वांग सम के, ठीक। और जो जानते ही आप जो सर्वांग सम होता है वो समरूप होता ही है, तो समरूप भी हो गया और सर्वांग सम हो गया। तो ये तीसरी कंडीशन। चौथा जो इसमें टॉपिक है, चौथा और कह लीजिए एक तरीके से लास्ट है, वो है ए कोण, ठीक है। चौथा है ए कंडीशन, एंगल कंडीशन, एंगल कंडीशन। उसमें क्या होता है, ये कंडीशन केवल और केवल समरूप के लिए, यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए अप्लाई होता है, और ये कांग्रुएंस ऑफ यानी सर्वांग के केस में ये चीज़ सत्य नहीं होता है। यानी कि अगर दो ट्रायंगल हो और उसमें थे दो कोण जो है उनके बराबर हो, तो ऐसे इस केस में क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाएंगे, ठीक है। सॉरी, सर्वांग सम समरूप कहे जाएंगे, ठीक। आपको थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। ये लास्ट है। ये सपोज अगर हमारा ए बी सी एक त्रिभुज है और कोई त्रिभुज है ये है पी क्यू आर। कोई भी अगर दो कोण बराबर हो, अगर पी ए के बराबर और बी जो है क्यू के बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप कहे जाएंगे, सिमिलर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और कमाल की देखिए कि अगर दो कोण बराबर हो जाएंगे तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो या हम इसको कह सकते हैं ए भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर दो कोण बराबर है किसी त्रिभुज के,
ये कोण इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है किसी भी त्रिभुज में। तो वहां से अगर हम निकालेंगे तो b बराबर r भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूरी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस की कंडीशंस। ठीक है, मुझे लगता है ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। त्रिभुज